बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी। और ये इतनी टेस्टी चटपटी मसालेदार बनती है कि वो लोग जो इसको खाना पसंद नहीं करते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर वो इस रेसिपी से ये मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे और बहुत ही चटपटी मसालेदार ये सब्ज़ी बनेगी। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो को दौरान मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी को किस तरह से बनाया जाता है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप ढाबा में खाते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बैंगन लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। पहले सेंटर में से काटेंगे और फिर इनको क्यूब्स में काट लेंगे। और जो क्यूब्स काटेंगे ना ही ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों, बस मीडियम साइज़ के इनके क्यूब्स की कटिंग कर लेंगे। और छिलके इसके नहीं उतारने हैं, छिलकों के साथ ही इसकी कटिंग करेंगे, छिलकों के साथ ही इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बैंगन है और ताज़े बैंगन के छिलके बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत आसानी से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप बैंगन पकाएं छिलकों के साथ पकाएं, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसके न्यूट्रिशंस भी ज़ाया नहीं होते। और मैं छोटे साइज़ के बैंगन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये वाली सब्ज़ी बड़े बैंगन से भी बना सकते हैं। अब सारे बैंगन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है और एक जैसे इनके क्यूब्स की कटिंग करेंगे। अब फ़ौरन से इसको पानी में रखेंगे तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप पानी ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि बैंगन को जैसे ही काटें फ़ौरन से ये काले होने लगते हैं। इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इनको नमक वाले पानी में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इनकी कटिंग कर लें तो फ़ौरन से इनको नमक वाले पानी में डाल दें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इनका कलर ख़राब हो गया तो मसाले में इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और फिर सालन का कलर भी काला सा हो जाता है। तो इसलिए बैंगन को नमक वाले पानी में रख देंगे डालकर, तो ये काले भी नहीं होंगे, इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। अब हाथ की मदद से बैंगन को अच्छी तरह से पानी में डिप कर दिया है, इसको इसी तरह से रहने देंगे। और इसके लिए मज़ेदार सा चटपटा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्चों को मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है या कोई भी पैन ले लें, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 लंबी सूखी लाल मिर्च डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना मिर्चें और ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाएगा और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। अब जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूटा था वो इसमें डालेंगे और कुछ ही सेकंड के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कंटिन्यूस चम्मच चलाना है ताकि पैन में ये नीचे लगे नहीं। और अब इसमें डालेंगे मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और इसको भी इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर डार्क ना हो, वरना मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बिल्कुल बारीक उनको चॉप कर लिया है। अब टमाटर को कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो इनकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मसाले डालने से पहले हमेशा टमाटर को थोड़ी देर के लिए फ्राई ज़रूर किया करें, तो इस तरह इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ टमाटर को भूनेंगे कि टमाटर का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और टमाटर जो इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ी बनाने के लिए वो लाल रंग के टमाटर हो, सॉफ्ट टमाटर हो, तो बहुत अच्छी तरह से मैश भी हो जाएंगे और मसाले का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब साथ साथ टमाटर को भूनते जाएंगे और लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह से इनको मैश करते जाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए। तो टमाटर को मैंने भून भी लिया है, टमाटर अच्छी तरह से मैश भी हो गए हैं, बेहतरीन ये मसाला रेडी हो गया है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है, मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे आलू। आधा किलो बैंगन है तो उसके हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है।
अब आलू को मसाले में डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि आलू का कच्चापन खत्म हो जाए। तो आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन आधा किलो बैंगन के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के आलू बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, अब इनको गलने के लिए रखेंगे। 1/3 कप इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आलू को 70% तक सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इनको नहीं गलाना है क्योंकि बाकी के आलू बैंगन के साथ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है कि आलू 70% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। आलू को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए थे, अब इनको चेक कर लेते हैं। पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है मसाले का और 70% तक आलू अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो ज़्यादा पानी डाल देंगे, आलू बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे और जब बैंगन के साथ पकेंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी। अब इसमें डालेंगे बैंगन, तो बैंगन का पानी मैंने फेंक दिया है, अच्छी तरह से इनको छान कर डालेंगे और बैंगन का कलर देखें ख़राब नहीं हुआ। तो इसीलिए कटिंग करने के बाद फ़ौरन से इनको नमक वाले पानी में रखेंगे तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ये काले बिल्कुल नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। अब मसाले में बैंगन को डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाले का फ्लेवर बैंगन में आ जाए। तो बैंगन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब बैंगन को गलने के लिए रखेंगे। तो सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, उतना ही इसका ज़ायका आता है। तो पानी मैं इसमें नहीं डालूँगी, बैंगन को स्टीम में पकने के लिए रखेंगे, तो इसका अपना पानी निकलेगा, उसी में आलू और बैंगन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे और 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच भी चला लेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब 10 मिनट के लिए बैंगन और आलू को स्टीम में पका लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था। अगर आपको लगे ये कच्चे रह जाएंगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। देखें कितनी अच्छी तरह से आलू सॉफ्ट हो गए हैं और बैंगन भी कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं और ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। ये आपने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों का फ्लेवर मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आलू बैंगन रेडी हो गए हैं, फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आपने इस रेसिपी से ये मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट चटपटी मसालेदार ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी है। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ या फिर नान के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और पकने के बाद देखें सब्ज़ी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फ़ॉलो करना है। बैंगन को आपने पानी में ज़रूर रखना है, तो इस तरह ये काले भी नहीं होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चटपटी मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।